हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर का वीडियो लेके आई हूँ, दैट इज़ एक्सक्रीशन फॉर क्लास 10। आप वीडियो को देखिएगा अंत तक और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। और आप देखिएगा कि मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, बोथ फॉर ICSE, CBSE एंड द वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स. So let us start with the in description link is given. Okay, so click it. So let us start with the excretion. So पहले आपको समझना होगा कि excretion है क्या. Now आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है क्लास 9 में, दैट डाइजेशन के लास्ट स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव होते हैं. ठीक है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन या फिर डिफिकेशन. तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो खाने के डाइजेशन के बाद जो बाकी सब प्रोडक्ट बच जाते हैं विच आर नॉट डाइजेस्टेबल इजीली, so those products, waste products are eliminated out from the body, that is defecation. But excretion is different from defecation. ओके, तो एक्सक्रीशन में भी वेस्ट प्रोडक्ट ही बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, बट यहाँ पे एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट आपको इंक्लूड करना है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. हम इसीलिए हाईलाइट करना चाहते थे इस वर्ड को. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस हुए हैं बाय डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, सो स्पेशली द नाइट्रोजनस वेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट are the metabolic waste, and this elimination of this nitrogenous waste product is called excretion, whereas defecation or egestion is simply removal or elimination of undigested food. Now what are the waste products or excretory products, the metabolic waste which are released from the body? The major excretory product है ना, that contains urea. अभी यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है. यूरिया, यूरिक एसिड दोनों ही नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और यूरिया का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है, वो हमारे बॉडी में ही होता है. एंड दिस यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर. ओके, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, नेम द ऑर्गन वेयर यूरिया इज प्रोड्यूस और यूरिया इज सिंथेसाइज. सो यूरिया सिंथेसिस टेक प्लेस इन द लिवर. अपार्ट फ्रॉम यूरिया, अनदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड. Okay, now uric acid is also produced in our body, it has to be eliminated out. नॉन नाइट्रोजनस में जब आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, बाइल पिगमेंट्स है. कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है, तो थ्रू लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी. वाटर अलॉन्ग विद द दिस यूरिन, वाटर इज रिलीज्ड. बाइल पिगमेंट क्या होता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड stored in gallbladder. This bile juice does not directly take part in digestion process, but it helps, right? And this bile juice contains certain pigments known as bilirubin and biliverdin. So sometimes along with urine, bile pigments are also released out, and these bile pigments are formed by the destruction of red blood cells. Now moving on to next topic, excretory organ. Major excretory organ of our body is the kidney, which helps in removal of urea, uric acid, another nitrogenous waste product, creatinine, some amount of water. Whereas lungs helps in removal of carbon dioxide. Skin is also acts as a excretory organ because some amount of urea is excreted out through the glands. The sweat gland is there in the skin which releases sweat, so urea is released out. So these are the first major topics that you will study.
सो बच्चों, इन माई नेक्स्ट वीडियो यू विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बच्चों शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।